हेलो बच्चों, आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक हम लेकर आ रहे हैं। आप लोगों ने कई बार कहा था पेस्ट रेजिस्टेंस के लिए आरएनए इंटरफेरेंस, उस टेक्निक को बताने के लिए कई लोगों ने हमसे कहा। तो फिर देखते हैं, ये बहुत जो है कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक तो नहीं है, आसान टॉपिक है, थोड़ा इसको अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए जैसे कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें तमाम निमेटोड्स का इन्फेक्शन होते हैं। इसी में प्लांट पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट के लिए ही एक निमेटोड्स है जिसको बोलते हैं मिलेडोगाइनी इनकॉग्निटा। थोड़ा सा अजीब नाम है, मिलेडोगाइनी इनकॉग्निटा। ये इन्फेक्ट करता है किसको? रूट ऑफ टोबैको प्लांट। टोबैको प्लांट की जो रूट है इसमें ये इन्फेक्शन काज करता है। कौन इन्फेक्शन काज करता है? मिलेडोगाइनी इनकॉग्निटा। कैसे इन्फेक्शन काज करता है, क्या करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है? एक्चुअली इससे पहले हम आप लोगों को बताया था सेंट्रल डॉगमा, जिसमें डीएनए से बनेगा आरएनए, आरएनए से बनेगा प्रोटीन। तो इस टेक्निक में क्या किया जाता है बेटा कि हम कुछ ऐसा जुगाड़ लगाते हैं कि जो आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या कर जाए? स्टॉप कर जाए, रुक जाए। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि एक बेसिक प्रोटीन, स्पेशल प्रोटीन होती है जो मिलेडोगाइनी इनकॉग्निटा को रिक्वायर्ड होती है उसके ग्रोथ के लिए। अब जब हम आरएनए से प्रोटीन नहीं बनाएंगे तो ये प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, और प्रोटीन का फॉर्मेशन अगर नहीं हो रहा है तो फिर क्या होगा बेटा? ये मिलेडोगाइनी इनकॉग्निटा जो निमेटोड से ये सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो कैसे रोकते हैं? हम क्या करते हैं, जैसे आपको हमने बताया था कि डीएनए से बनता आरएनए, प्रोसेस बोली जाती है ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से बनता प्रोटीन, प्रोसेस बोली जाती है ट्रांसलेशन। तो क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। एक सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल बना। हम क्या करते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस में हम क्या करेंगे बेटा, ये जो यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है हम इसको डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा बेटा, ये फर्दर ट्रांसलेशन के प्रोसेस में नहीं जा पाएगा और प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों स्टैंड बनेंगे वो एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। तो क्या होता है, हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का फॉर्मेशन करवाते हैं इसमें, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का फॉर्मेशन करवाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा कि ये आरएनए फर्दर बेटा क्या होता है, ट्रांसलेशन के प्रोसेस में नहीं जा पाता है। ठीक, तो कैसे होता है समझने के लिए देखिए, जैसे मान लीजिए क्या होता है, मान लीजिए बेटा ये एक टोबैको प्लांट की रूट है। अब इस रूट में हम पहले से ही क्या कर देते हैं बेटा, वेक्टर के थ्रू इसमें हम क्या करेंगे, इसी वॉर्म का मिलेडोगाइनी इनकॉग्निटा का डीएनए को इंसर्ट कराते हैं। किसको इंसर्ट कराते हैं? डीएनए को इंसर्ट कराते हैं। डीएनए इंसर्ट होने के बाद क्या होता है बेटा, डीएनए इंसर्ट होने के बाद यहां पे क्या होता है बेटा, ये जाएगा ट्रांसक्रिप्शन में। हमने आपसे बताया था डबल स्टैंडर्ड है। जब डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है, एक सेंस स्टैंड, एक एंटी सेंस स्टैंड। इन दोनों स्टैंड का क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं हम लोग। हमने आपको पहले ट्रांसक्रिप्शन में बताया था कि केवल और केवल किसी एक स्टैंड का ट्रांसक्रिप्शन होगा जिससे एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा। यहाँ पे हम क्या कराते हैं बेटा, यहाँ पे हम दोनों स्टैंड का क्या कराएंगे, ट्रांसक्रिप्शन कराते हैं। ट्रांसक्रिप्शन कराने के बाद क्या होता है बेटा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है।
ट्रांसक्रिप्शन कराने के बाद क्या हो जाएगा बेटा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा। जब डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा तो यहाँ पे एक एंजाइम होती है डीएस आरएनए। अब इस डीएस आरएनए डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया क्योंकि एंटीसेंस और सेंस दोनों स्ट्रैंड जो डीएनए के हैं ये क्या करते हैं बेटा, ये दोनों के दोनों ट्रांसक्रिप्शन में जाते हैं और एक डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल बनता है किसका, आरएनए का। अब इसके बाद क्या होता है, एक जो है एंजाइम्स होती हैं जिसको बोलते हैं डाइसर। डाइसर मॉलिक्यूल होता है, डाइसर एक एंजाइम होती है। ये क्या करती है बेटा, ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है इसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देती है बेटा, ब्रेक कर देती है। क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है। छोटे छोटे टुकड़े में इस आरएनए को, जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना हमारा, इनको छोटे छोटे टुकड़े में क्या करेगी बेटा, तोड़ देगी। जब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है तो तोड़ने के बाद क्या होता है, ये डाइसर मॉलिक्यूल राइबो न्यूक्लियस सेकेंड होता है। ये जो डाइसर मॉलिक्यूल है ये राइबो न्यूक्लियस सेकेंड है। अब क्या हुआ, मान लो बेटा क्या हुआ कि ये मिलेडोगानी इनकॉग्निटा आया, इस प्लांट के रूट को, टोबैको के रूट को क्या किया बेटा, इन्फेक्ट कर दिया। तो अब क्या होगा, ये जो छोटे छोटे टुकड़े थे आरएनए के, ये क्या हो जाएंगे, इस मॉलिक्यूल में, सॉरी, इस निमेटोड्स में क्या कर जाएंगे, इंटर कर जाएंगे। जो छोटे छोटे टुकड़े बने थे हमारे आरएनए के, स्मॉल मॉलिक्यूल, इस स्मॉल मॉलिक्यूल को बेटा क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं शॉर्ट हेयर पिन आरएनए। शॉर्ट हेयर पिन आरएनए, ये छोटे छोटे टुकड़े जो छोटे छोटे बने हैं इनको बोलते हैं शॉर्ट हेयर पिन आरएनए। ये सारे के सारे इस जो है निमेटोड के अंदर क्या कर जाएंगे बेटा, इंसर्ट कर जाएंगे। अब क्या होगा, निमेटोड का अपना क्या मैकेनिज्म है, किसका, कौन सा मैकेनिज्म है निमेटोड का बेटा, यहाँ पे इसका डीएनए होगा, वो डीएनए क्या करेगा बेटा, ये डीएनए मॉलिक्यूल इसका, इसमें ट्रांसक्रिप्शन होगा और क्या बनेगा बेटा, ये एमआरएनए बन जाएगा। ये एमआरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक एंजाइम और पाई जाती है, इस एंजाइम का नाम होता है बेटा रिस्क। ये जो रिस्क एंजाइम है, ये जो रिस्क एंजाइम है इस एमआरएनए के छोटे छोटे टुकड़े को क्या करता है बेटा, अनजिपिंग कर देता, खोल देता है। क्या कर देता है, इसको अनजिपिंग कर देता है। ये जो एमआरएनए के छोटे छोटे टुकड़े बने हैं, इसको ये रिस्क जो एंजाइम है इसको अनजिपिंग करेगा। क्या करेगा, अनजिपिंग। क्या कर देगा बेटा, अनजिपिंग कर देगा। अनजिपिंग करने के बाद क्या होता है बेटा, ये मॉलिक्यूल इस आरएनए मॉलिक्यूल से क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। अब क्या हो गया, ये क्या बन गया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। क्या बन गया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। जब ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा, क्यों, क्योंकि ये इसका कंप्लीमेंट्री, पहले से हमने इसको बना लिया था किसमें, होस्ट प्लांट के अंदर। होस्ट प्लांट के अंदर पहले से हमने क्या बना लिया था, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाया। ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए को बना के इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया। किसके मदद से, एक मॉलिक्यूल, एक एंजाइम्स होती है जिसको बोलते हैं डाइसर, ये राइबो न्यूक्लियस सेकेंड है। ये इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए को क्या किया बेटा, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया। जब ये निमेटोड फर्दर इन्फेक्ट करेगा इस रूट को, तो क्या होगा, ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल थे ये निमेटोड के अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पे एक एंजाइम पाई जाती है जिसको बोलते हैं रिस्क। ये रिस्क फैक्टर जो होता है, ये क्या करेगा, इस छोटे छोटे मॉलिक्यूल को क्या करेगा, इसकी अनजिपिंग कर देगा। जो डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल हैं उनको किस में तोड़ देगा बेटा, सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल में। और ये सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल इस आरएनए के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। और क्या होगा, इस आरएनए के साथ मिलकर बेटा क्या बना लेंगे, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन कर देंगे।
और हमारा प्रोसेस जो है आरएनए इंटरफेरेंस वाला वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आरएनए आई क्यों बोला गया? क्योंकि आरएनए को हमने क्या कर दिया, उसको रोक दिया, इंटरफेरेंस किया कि फर्दर प्रोटीन की सिंथेसिस ना हो। तो यही काम किया जाता है आरएनए इंटरफेरेंस में। फिर से एक बार हम देखेंगे, बोला गया एक निमेटोड्स होता है जो प्लांट टोबैको प्लांट के रूट को इन्फेक्ट करता है। इस निमेटोड का नाम क्या होता है बेटा? मिलेडोगाइनी इनकॉग्निटा। ये क्या है? एक निमेटोड्स है। यहाँ पे प्रोसेस हमारे क्या होती है, इस प्लांट को बचाने के लिए ट्रांसजेनिक प्लांट जो हमने बनाया, हम क्या करते हैं, इसी मिलेडोगाइनी इनकॉग्निटा जो निमेटोड्स है, इस निमेटोड को बेटा क्या करेंगे, इसका पहले डीएनए क्या करेंगे, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, सेंट्रल डॉग्मा आपने नाम सुना होगा। हम क्या करेंगे, जो ये आरएनए बनता है, इस आरएनए को नॉर्मली तो सिंगल आरएनए बनता है एक स्ट्रैंड का, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, आगे मैकेनिज्म हम बताएंगे। जब डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाता है तो फर्दर ट्रांसलेशन में नहीं जा पाता है और प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो पाती। जब प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो पाती तो ये निमेटोड सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो कैसे होता है मैकेनिज्म? सबसे पहले हमने वेक्टर के थ्रू क्या किया बेटा, ये जो डीएनए है इस वर्म का, इसको क्या किया, रूट के प्लांट में डाल दिया। जो प्लांट है उसके रूट में इंसर्ट कराते हैं। कैसे कराते हैं? वेक्टर के थ्रू हमने सेल में डाल दिया। अब क्या होता है बेटा, अब यहाँ पे जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है वो कहाँ जाएगा, ट्रांसलेशन के प्रोसेस में जाएगा। अब यहाँ पे कोशिश ये की जाती है, जो डीएनए हमारा है इसमें जो सेंस स्ट्रैंड और एंटी सेंस स्ट्रैंड है, दोनों का क्या हो, ट्रांसक्रिप्शन हो। जब दोनों का ट्रांसक्रिप्शन होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा। क्या बनेगा, डबल स्टैंडर्ड, इस स्टैंड से ये बन गया, इस स्टैंड से ये वाला बन गया। अब क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया। अब जब डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया तो क्या होता है, हमारे पास क्या, हर जो यूकैरियोट्स है उनके में एक मॉलिक्यूल पाया जाता है जो इनके डिफेंस मैकेनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये मॉलिक्यूल क्या है, डाइसर मॉलिक्यूल है। ये राइबोन्यूक्लियस सेकेंड कैटेगरी में आता है। ये क्या करेगा बेटा, ये जो आरएनए का स्टैंड हमें मिला है, डबल स्टैंड, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। इस छोटे छोटे टुकड़ों को बोलते हैं क्या बेटा, इनका नाम दिया जाता है बेटा शॉर्ट हेयर पिन आरएनए, माइक्रो आरएनए, इस तरह के इसके नाम से छोटे छोटे टुकड़ों में है। अब क्या होता है, इतना यहाँ पे हुआ। अब मान लो कोई वर्म या निमेटोड आया, निमेटोड ने इस रूट को इन्फेक्ट किया। जब इस रूट को निमेटोड इन्फेक्ट करेगा तो क्या होता है, तो ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल थे ये सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे, निमेटोड के अंदर। जब ये मॉलिक्यूल निमेटोड के अंदर जाएंगे तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक एंजाइम पाई जाती है जिसको बोलते हैं रिस्क फैक्टर। ये रिस्क फैक्टर, ये रिस्क एंजाइम क्या करती है, जो यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड आरएनए था उसको कन्वर्ट कर देती है किस में, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में, क्योंकि यहाँ पे अनजिपिंग होती है। अब क्या हुआ, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इस डीएनए का जो इस जो निमेटोड है, इस निमेटोड का अपना जेनेटिक मटेरियल है, वो क्या होगा, वो जाएगा किस में, सेंट्रल डॉग्मा वाले प्रोसेस में। डीएनए से बनेगा आरएनए। जब ये आरएनए बना तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल पहले से थे वो आके इस आरएनए स्ट्रैंड से क्या हो जाएंगे, लग जाएंगे। जब इस आरएनए स्ट्रैंड से लग जाएंगे तो ये जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए था वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ट्रांसलेशन की प्रोसेस नहीं होगी तो प्रोटीन नहीं बनेगा। जब प्रोटीन नहीं बनेगा तो ये मिलेडोगाइनी इनकॉग्निटा फर्दर सर्वाइव नहीं करेगा। बस ये इतना इसकी मैकेनिज्म थी। एक छोटा सा टॉपिक था जिसको आप लोगों ने कई बार कहा था तो इसलिए हमने पढ़ा दिया।